नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शाखाचार्य नामक की ग्रंथ है। इसके अंतर्गत दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार भी अपना पूरा हो गया है। श्लोक सुनाने दूसरे अधिकार के बोलिए। तो यहाँ पर अपना दूसरा अधिकार पूर्ण हो गया है और अब हमें प्रारंभ करना है तीसरा सम्यक अणुव्रत अधिकार। लेकिन मैंने आपको होमवर्क दिया था, कौन कौन करके आए हैं? 1 2 3। किस किस को याद था? याद ही नहीं है। काम क्या दिया था? क्या काम दिया था? बोलिए सरिता जी। चारों अनुयोग में ज्ञान शब्द माने कहाँ कहाँ आता है? हाँ, चारों अनुयोगों के जो दूसरे अधिकार के 5वें श्लोक में ज्ञान शब्द के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए क्या क्या शब्द यूज में लिए हैं, ये था प्रश्न। सम्यक ज्ञान के लिए कौन कौन से शब्द यूज में लिए हैं? बोलिए पहले श्लोक में। करा है आपने होमवर्क? चलिए बोलिए सुनीता आंटी, पहले श्लोक में। पहले में ज्ञान, पहले में ज्ञानम अनुनमनम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेद यदा हुस्तज ज्ञानम आगमिने। तो ज्ञानम शब्द है, वो ज्ञानम शब्द ही सम्यक ज्ञान के लिए आया है। ठीक है, इसमें तो सिंपल था ज्ञानम। दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक में कहाँ आया है? बोलिए सुमन जी। बोधि बोधि समाधि निधानम में बोधि। नहीं नहीं, बोधि का अर्थ ज्ञान थोड़ी ना किया हमने। बोधि का अर्थ क्या किया था? रत्नत्रय किया था। फिर अकेला ज्ञान शब्द बताना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान शब्द के लिए कौन सा है? बोलिए कविता जी। इसमें प्रथमा नियोग मध्याख्यानम में। अब इससे पता लग रहा है आपको श्लोक के शब्द अर्थ भी नहीं आए हैं। बोलिए सुलोचना भाभी। बोध बोध है, अकेला बोध है नहीं। समीचीन, मतलब समीचीन बोध, सम्यक ज्ञान, समीचीन बोध, समीचीन बोध है, ये दोनों शब्द आएंगे। सम्यक ज्ञान के लिए क्या शब्द आया है? समीचीन बोध। तीसरा श्लोक कर्णानुयोग का, मति। उसमें कौन सा आया है? हाँ मीना चाची। इसमें तो मति आया है। मति, हाँ मति जो है ना शुद्ध ज्ञान के लिए। मति ही शब्द इसमें लिया है। श्रुत ज्ञान नहीं, प्रश्न है सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान के लिए आया है मति ही शब्द। ठीक है। लोकालोक विभक्ति, ये तो सब उसकी विशेषता है ना, किसको जानता है? तो लोकालोक विभक्ति, युगप्रति, परिवृत्ति, चतुर्गति नाम, इन सबको तो जानता है। किसके समान जानता है? आदर्श यानी दर्पण के समान। और कैसा जानता है? तथा जैसा है वैसा। तो कौन जानता है? मति यानी सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जानता, अवैति यानी जानता है। कर्णानुयोगम, कर्णानुयोग को मति शब्द है। चौथा श्लोक चरणानुयोग वाला।
बोलिए रेणु जी। चौथा में है द्रव्यानुयोग दीप श्रुत विद्यालोक, श्रुत विद्यालोक। चरणान योग वाला श्लोक। और कर्णानुयोग में है मति मत चरणानुयोग में सम्यक ज्ञानम विजानाति, सम्यक ज्ञान। बहुत बढ़िया, सबसे सरल था, इसमें सीधा सीधा दिया है सम्यक ज्ञानम, ठीक है, वो दिया ही है सीधा। 5वां श्लोक है द्रव्यानुयोग का, उसमें कौन सा शब्द आया है सम्यक ज्ञान के लिए? श्रुत, श्रुत विद्या। श्रुत विद्या, बोलिए अर्चना जी। मैं भी यही बोल रही हूँ, श्रुत विद्या। हाँ, अकेला श्रुत विद्या नहीं है, श्रुत विद्यालोकम, श्रुत विद्यालोकम। ये मैंने कहा था ना, वो पूरा एक शब्द है, बीच में गैप नहीं आएगा। श्रुत विद्यालोकम, वो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकाश है, श्रुत विद्या भी कह सकते हैं। अकेला सम्यक ज्ञान श्रुत विद्या है और आलोकम उसका प्रकाश है, ठीक है, बढ़िया। चलिए अब अपने को शुरू करना है। यहाँ तीसरा अणुव्रत अधिकार है। सम्यक दर्शन की बात हो गई, सम्यक ज्ञान की बात हो गई, अब बात किसकी करनी है वास्तव में? सम्यक चारित्र अधिकार। अब शुरू क्या होना चाहिए? सम्यक चारित्र अधिकार। तो अब जितने भी अधिकार हैं वो सब सम्यक चारित्र के लिए ही चलने वाले हैं। कुल कितने अधिकार हैं इस रत्नकरण शावकाचार में? रत्नकरण शावकाचार में कुल कितने अधिकार हैं? अपन ने शुरू में पढ़ा था प्रस्तावना में, उंगलियों पे बता सकते हैं? पेज पलट के भी देख लीजिए। कुछ लोग 7 उंगली दिखा रहे हैं, कोई 3 उंगली दिखा रहे हैं, कोई 8 उंगली दिखा रहे हैं और कोई अभी पेज ही पलटे जा रहे हैं उनको इंडेक्स ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। 8 अधिकार नहीं है, 8 दिख रहे हैं उसमें, 8 नहीं है। मूल संबंधभद्राचार्य के 7 ही अधिकार हैं, ठीक है ना। अपन ने प्रस्तावना में शुरू में पढ़ा था, कुल 7 अधिकार हैं। पहला सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, 5 हुए। फिर संलेखना अधिकार और श्रावक पद अधिकार। इस तरह से 7 अधिकार सुमंत भद्राचार्य ने लिखे हैं। और बीच में एक जो भावना अधिकार छठा लिखा है वो तो वचनिका का ही पार्ट है, वो सदा सुखदास जी का ने लिखा है। मूल उसमें कोई भी श्लोक नहीं है, मूल श्लोक उसमें एक भी नहीं है भावना अधिकार में। तो अब ये जो बाकी के अधिकार है ना, बाकी के 5 अधिकार, वो सब सम्यक चारित्र के वर्णन में आने वाले। अणुव्रत का, गुण शिक्षाव्रत का, गुणव्रत, अणुव्रत का, गुणव्रत का, शिक्षाव्रत का, और संलेखना का और श्रावक पद, ये सारे अधिकार हैं। ये सब सम्यक चारित्र के लिए ही, उसी के समझ लो सब डिवीजन, सब अधिकार हैं। तो यहाँ से अब अणुव्रत, क्योंकि सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ करना है और सम्यक चारित्र किसे कहते हैं वो यहाँ बताएंगे ही। और सम्यक चारित्र कब होता है, कैसे होता है, तो वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। इसलिए पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा यहाँ पर की है। अब यहाँ पर चारित्र का स्वरूप सबसे पहले बताएंगे। बोलिए रेणु जी, क्या कहना? अनम्यूट नहीं हो रहा मैम। हो गया, बोलिए। मेरी हो गया? आवाज आ रही? हाँ अब हो हाँ, गया। बोलिए बोलिए। नहीं मैं बोली, मैं मेरा मतलब मेरा हैंड रेज भी नहीं दिख रहा है। मैंने जैसे द्रव्य संग्रह में भी मैंने हैंड रेज किया था। नेटवर्क स्लो है तो परेशान मत होइए, नहीं दिखेगा। आपका नेटवर्क स्लो है, आपको आवाज भी धीरे आ रही है, आपको आवाज भी नहीं आ रही है जल्दी से, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ शुरू करते हैं अपन तीसरा अणुव्रत अधिकार। पेज नंबर है 87 रत्नकरण शावकाचार में। अब सम्यक चारित्र नामक तीसरे अधिकार का वर्णन प्रारंभ करते हुए चारित्र स्वरूप जो धर्म है उसे कहने वाला श्लोक कहते हैं।
अब ये जो तीसरा अधिकार, अनुगत का अधिकार, तो सबसे पहले चारित्र का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि अलग से सम्यक चारित्र अधिकार नाम नहीं दिया, तो चारित्र का स्वरूप यहाँ पर बताया ही जाएगा। देखिए श्लोक बोलते हैं, बोलेगा सुमन जी। मोहतिमिरापहरणे मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभाद्वाप्त संज्ञानः दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवर्ते रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। चरणं प्रतिपद्यते साधु। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्तये चरणं प्रतिपद्यते साधु। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। देखिए क्या कह रहे हैं, मोहतिमिरापहरणे, मोहतिमिरापहरणे, मोह रूपी तिमिर, मोहतिमिर, तिमिर यानी अंधकार, मोह रूपी अंधकार, उसका अपहरण करने के लिए, अपहरण करते हैं, अपहरण शब्द जानते, किडनैपिंग, मोह रूपी अंधकार को किडनैप करना है, क्या करना है, उसको हरण करना है, मतलब यहाँ उसको दूर करने के अर्थ में अपहरण, यानी उसको दूर करना है। मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभात, दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञानः, संधि है यहाँ पे द में, यहाँ पे भी संधि थी, मोह तिमिर अपहरणे, रा में से अ निकलेगा, मोह तिमिर अपहरणे दर्शन लाभात, दर्शन की प्राप्ति से, दर्शन लाभात, लाभात यानी उसकी प्राप्ति होने पर, और अवाप्त, अवाप्त का अर्थ है प्राप्त कर लिया है, अवाप्त यानी प्राप्त कर लिया है, प्राप्त हो गया है, क्या प्राप्त हो गया है, संज्ञानः, संज्ञानः यानी सम यानी सम्यक, ज्ञान यानी ज्ञान, संज्ञानः सम्यक ज्ञान। अब यहाँ सम्यक ज्ञान के लिए क्या शब्द आया है, संज्ञान, ठीक है। मोह तिमिरापहरणे, मोह तिमिर का नाश होने पर, दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन का लाभ होने से, उसका लाभ होने से, संज्ञानः सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है। राग द्वेष निवर्तये, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, दर्शन लाभात, लाभात ये शब्द संप्रदान वाले हैं, उसके लिए ऐसा बताते हैं, मतलब अर्थ उसका आता है। तो राग द्वेष निवर्तये, राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए, मतलब राग द्वेष दूर करने के लिए, चरणम, चरणम यानी सम्यक चारित्र, प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते का अर्थ है अंगीकार करते हैं, धारण करते हैं, प्रतिपद्यते प्राप्त करते हैं, धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, कोई इसी तरह का अर्थ है प्रतिपद्यते। साधु, साधु का अर्थ, साधु मतलब है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से संपन्न जो सत्पुरुष है वो कहलाएंगे साधु, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से संपन्न पुरुष वो साधु। तो क्या अर्थ हुआ कि मोह तिमिर का को दूर करने के, दूर होने पर, मोह तिमिर दूर होने पर सम्यक दर्शन और ज्ञान प्राप्त करने से, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से, राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए जो साधु अर्थात ये सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न जो पुरुष हैं, वो चरणम चारित्र को प्रतिपद्यते यानी धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी चारित्र को कौन धारण करता है, कि उसके लिए पहली कंडीशन ये बताई है कि दर्शन मोह का अंधकार दूर हो जाने से क्या प्रकट हो गया है,
दर्शन मोह का अंधकार दूर हो जाने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब राग द्वेष की निवृत्ति कैसे हो? तो उस राग द्वेष की निवृत्ति के लिए सज्जन पुरुष उस चारित्र को अंगीकार करते हैं। मोह तिमिर का अपहरण, तो ये कौन से मोह का हुआ? तो ऊपर उसका अर्थ किया है दर्शन मोह। और राग द्वेष की निवृत्ति, तो राग द्वेष की निवृत्ति अर्थात चारित्र मोह। दर्शन मोह का तो दूर हो गया है, दर्शन मोह के दूर होने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन चारित्र मोह दूर नहीं हुआ है। तो चारित्र मोह है राग द्वेष रूप, तो उस राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को धारण किया जाता है। अब यहाँ पर ये तो अर्थ इसका है ही, रेगुलर अर्थ यही है। और जो अपने जो ये टीका है दूसरी शुभ चंद्राचार्य वाली संस्कृत टीका, उसमें उन्होंने क्या अर्थ किया है उसका, दूसरी तरह से भी अर्थ किया है। मोह शब्द का अर्थ किया है मोह में दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों। तो मोह में दर्शन मोह का और चारित्र मोह यानी दोनों का अभाव हुआ। और तिमिर शब्द का अर्थ उन्होंने किया है ज्ञानावरणादि कर्म, यानी मोह में मोहनीय कर्म और तिमिर शब्द में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म, ऐसा अर्थ उन्होंने किया। तो कि जब इन दोनों का अपहरण हो जाता है, यानी कि मोहनीय कर्म और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, इनका अपहरण हो जाता है, तो जीव को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब मोहनीय कर्म के अभाव से सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक, और ज्ञानावरण आदि कर्मों के अभाव में वो सम्यक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पर वो बस वो वैसा ही अर्थ है, क्योंकि फिर वो जो नीचे वाली लाइन है राग द्वेष निवर्ते, उसका अर्थ उतना, यद्यपि उन्होंने यहाँ दिया है मूल में संस्कृत में भी, मूल में उन्होंने ये अर्थ दिया है इसका। और ज्ञानावरण का अभाव से वो जो ज्ञान प्रकट होता है, तो ज्ञानावरण के अभाव से तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तो चारित्र का धारण करने वाली बात बनती नहीं है, लेकिन उसको वैसे ही अर्थ में लिया है कि ज्ञानावरण के अभाव से सम्यक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सम्यक ज्ञान का भी संबंध है वो मोहनीय कर्म के अभाव से ही है। ठीक है, वो उस तरह से उन्होंने अर्थ ऐसा लिया। देखिए फिर से श्लोक पढ़ते हैं। मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवर्तये चरणं प्रतिपद्यते साधु। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभाद्वाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्ते चरणं प्रतिपद्यते साधु। अर्थ देखते हैं। दर्शन मोहरूप अंधकार के दूर होने पर, सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर, जिसे सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई है, ऐसा साधु सत्पुरुष जो निकट भव्य है, वह राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए चारित्र अंगीकार करता है। भावार्थ, अनादिकाल से दर्शन मोहनी के उदय रूप अंधकार से इस संसारी जीव का ज्ञान नेत्र ढका हुआ है, जिससे यह स्वपर के भेद ज्ञान से रहित होकर चारों गतियों में पर्याय अर्थात शरीर को ही आत्मा जानता हुआ अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। किसी जीव को करण लब्धि आदि कारण मिलने पर, दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम क्षय होने पर सम्यक दर्शन होता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होने से ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। उस समय कोई सम्यक ज्ञानी सज्जन पुरुष राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए चारित्र अंगीकार करता है। देखो अनादिकाल से क्या है, अनादिकाल से सभी जीवों को जो अनादिकाल से संसार में है, मिथ्यात्व के उदय सहित है, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के अंधकार है। मोहनीय कर्म को हमेशा अंधकार की उपमा दी जाती है। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्व आस, ज्ञान भानु का उदय करो
मम मिथ्या तम का होए विनाश। तम अंधकार की उपमा दी जाती है, अंधेरे के समान है। जैसे अंधकार होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे मोहनीय कर्म भी अंधकार के समान है, क्योंकि जीव को सफर का भेद समझ नहीं आता है, हित अहित का भेद समझ नहीं आता है, सुख दुख का भेद समझ में नहीं आता है, सही कारणों का पता नहीं लगता है, इसलिए वो अंधकार के समान है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय रूप अंधकार से इस संसारी जीव का ज्ञान नेत्र ढका हुआ है, जिससे यह स्वपर के भेद ज्ञान से रहित होकर चारों गतियों में घूम रहा है और शरीर को ही आत्मा जानता हुआ अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। क्योंकि मोह का अंधकार है और अंधेरे में सही वस्तुएं दिखती नहीं है। अंधेरे में क्या होता है कि अंधेरे में रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझ लिया जाता है। वो ऐसा ही किसी का आता है, वाल्मीकि का या कालिदास का, कि वो अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गए, तो पहुंच तो गए, रहा नहीं जा रहा था उनसे, पत्नी पियर चली गई थी, तो वो चले गए, पहुंच गए रात में। अब वो सोचे अब गेट से जाऊंगा तो सब हंसी उड़ाएंगे, तो पीछे के दरवाजे से, अब वहां सांप लटक रहा था, तो सोचा अंधेरे में पता नहीं चल रहा उनको क्या लटक रहा है, वो सोचा अच्छा उसने पहले से ही रस्सी लटका के रखी है मेरे लिए, सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। तो मतलब ये अंधकार है, मतलब ये है उसका कि अंधेरे में जीव को समझ नहीं आता क्या है। तो अंधेरा है ना, मोह रूपी अंधेरा, तो मोह रूपी अंधेरे में ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। ये शरीर को ही मैं मान रखा है, जैसे सांप को रस्सी मान रखा था अंधकार के कारण, ऐसे ही ये पर्याय यानी ये जो शरीर जो मिला है उसी को आत्मा जानता हुआ अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, मोह का अंधेरा छाया हुआ है, अज्ञान छाया हुआ है, तो मैं कौन हूँ, पर कौन है, भिन्नता भाषित नहीं होती। शरीर को ही आत्मा जानता हुआ अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। अब क्या कि किसी जीव को करण लब्धि आदि कारण मिलने पर, किसी जीव को कुछ समझ लीजिए महापुण्य के योग होने से शिवक्षम आदि लब्धियां हुई और उसमें भी करण लब्धि हुई, तो करण लब्धि कारण मिलने, देखो शिवक्षम आदि लब्धि नहीं लिखा, क्योंकि शिवक्षम विशुद्धि ये लब्धियां तो होती रहती हैं फिर छूट जाती हैं, इतना उसमें नियामक पना नहीं है। वो हो भी जाए तो भी जीव को समय ज्ञान हो ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन करण लब्धि रूप कारण है, वो नियम से कारण है, इसलिए करण लब्धि आदि कारण मिलने पर क्या होगा, दर्शन मोह के उपशम शिवोपशम क्षय। देखो करण लब्धि कब होती है, दर्शन मोह का उपशम होने के लिए होती है, शिवोपशम होने के लिए होती है, कि क्षय होने के लिए होती है। करण लब्धि किस समय होती है, उपशम होते समय, शिवोपशम होते समय, कि क्षय होते समय। जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी जवाब देने वालों के सब जवाब गलत है। बोलिए भाई साहब। उपसम समय के समय भी होता है, क्षय समय भी होता है। करण परिणाम जो तीन है वो अलग अलग दशाओं में अलग अलग समय में होते हैं। दो सम्यक के समय होते हैं, उपशम और क्षय, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ। ठीक है, बोलिए भी, और कौन बोलेगी, बोलिए रेणु जी। चालू नहीं हो रही आपकी आवाज। अरे चालू होती है, आप बंद कर लेते हो, थोड़ी तसल्ली रखा करो, एक सेकंड वेट किया करो, नेटवर्क स्लो है आपका, जल्दी जल्दी दबा देते हो वो बंद हो जाती है। अब चालू करिए उसको। हाँ, फिर बंद कर ली, रहने दीजिए। चलिए, कौन बता रहे थे और, बोलिए पूर्णिमा आंटी। करण कब होते हैं, उपशम में, शिवशम में, क्षय में? सबसे पहले करण तो होएगा औपसमिक सम्यक के लिए, सबसे पहला वाला। सबसे पहला दूसरा नहीं है, कौन हाँ, से के लिए करण होते हैं तीनों में फिर से? दो के लिए होएगा, क्षौसम के लिए भी होता है, औपसमिक के लिए भी होता है, क्षय के लिए। ठीक है, दो के अलावा किसी को जवाब देना है? दो में ही कह रहे हैं सब लोग।
अरे करण तो तीनों सम्यक के लिए चाहिए, बिना करण के कोई सा भी सम्यक तो नहीं होगा। प्रथमोपशम सम्यक के लिए तीनों करण चाहिए, शायिक सम्यक के लिए भी तीनों करण चाहिए और 2 बार चाहिए वहां पे। और शयोपशम सम्यक के लिए भी करण चाहिए, वो 2 करण चाहिए, बस इतना सा अंतर है। लेकिन बिना करण परिणामों के सम्यक तो नहीं होता है, इसलिए तीनों सम्यक के साथ करण आदि, करण लब्धि आदि। तो अब करण 2 हो रहे हैं कि 3 हो रहे हैं ये नहीं पूछा था हमने, प्रश्न ये था कि करण कौन कौन से सम्यक के लिए हो रहे हैं। तीनों ही सम्यक तो करण परिणाम पूर्वक ही होते हैं, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक्त में 3 करण है, शायिक सम्यक्त में भी 3 करण है, पर शयोपशम सम्यक्त में 2 करण है, इतना अंतर है। बिना करण के सम्यक्त नहीं होता। इसलिए यहाँ कहा कि करण लब्धि आदि कारण मिलने पर दर्शन मोह के उपशम शयोपशम क्षय होने पर सम्यक दर्शन होता है। दर्शन मोह का उपशम होगा तो 3 करण होंगे, दर्शन मोह का शयोपशम होगा तो 2 करण होंगे, और क्षय होगा तो भी 3 करण होंगे, और वो भी 2 बार होंगे, एक भी संयोजना के समय, एक बार क्षय के समय। तब मिथ्यात्व का अभाव होने से ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। यानी कोई भी करण लब्धि का कारण मिला, करण हुए तो कोई भी सम्यक तो हुआ हो, चाहे औपशमिक हो, चाहे शैवशमिक हो, चाहे शायिक हो, लेकिन वो जब श्रद्धा सम्यक हो गई, दर्शन मोह का उपशम शोपशम अथवा क्षय हो गया, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, क्योंकि ज्ञान को जो मिथ्या नाम मिला है, ज्ञान को मिथ्या नाम कम जानने की वजह से नहीं मिला है, ज्ञान को मिथ्या ज्ञान नाम मिला है विपरीत जानने की अपेक्षा से। और विपरीत जानना किसकी वजह से हो रहा है? विपरीत जानना हो रहा है श्रद्धा की विपरीतता से। श्रद्धा विपरीत है, इसके कारण वो ज्ञान भी उल्टा ही जान पा रहा है, ज्ञान कम जान रहा है, ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है। दर्शन मोह के साथ में वो ज्ञान है, इसलिए उस ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। तो जैसे ही दर्शन मोह का उपशम हुआ या क्षय उपशम हुआ या क्षय हुआ, तो ज्ञान क्या होता है? जितना भी जान रहा हो, कम जान रहा हो, अधिक जान रहा हो, लेकिन वो जानना सारा क्या होता है? सम्यक हो जाता है। तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त होता है। बोलिए अर्चना जी। मैं ये पूछ रही थी, आपने बताया ना ये क्षयोपशम से पहले 2 करण होते हैं, तो वो कौन से 2 करण होते हैं? मुझे पता नहीं है। अध्ययकरण और अपूर्व करण, 2 करण, अध्ययकरण और अपूर्व करण होते हैं। क्योंकि अनिवृत्तिकरण में काम क्या है? अनिवृत्तिकरण में काम है अंतरकरण और उपशमकरण, तो वहां उपशम हो ही नहीं रहा है, इसलिए अनिवृत्तिकरण का वहां प्रयोजन नहीं है। क्षयोपशम सम्यक में गैप नहीं बन रहा ना, अभाव नहीं हो रहा। और वहां पे अभाव का क्षय में वहां दूसरा काम होता है, दूसरा प्रोसीजर होता है क्षय होते समय, तो वो अनिवृत्तिकरण वहां काम आता है। क्षयोपशम सम्यक में इतनी विशुद्धि भी नहीं चाहिए होती है, इतनी विशुद्धि होती भी नहीं है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय होता है और उसका प्रयोजन भी नहीं है, इसलिए वहां 2 ही करण होते हैं, अध्ययकरण और अपूर्व करण। किसी जीव को करण लब्धि आदि कारण मिलने पर दर्शन मोह के उपशम शयोपशम क्षय होने पर सम्यक दर्शन होता है। तब मिथ्यात्व का अभाव होने से ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। उस समय कोई सम्यक ज्ञानी सज्जन पुरुष राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए चारित्र अंगीकार करता है। यानी कि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन होने से ज्ञान भी सम्यक हो गया। अब क्या करें? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी भी जीवन में राग द्वेष चल रहे हैं। राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ है, वितरागता प्रकट नहीं हो रही है, तो उस राग द्वेष के अभाव के लिए वो जो सम्यक ज्ञानी जीव है वो चारित्र को धारण करता है। और राग द्वेष का भी आंशिक अभाव, क्योंकि श्रद्धा सम्यक हुई है, ज्ञान सम्यक हुआ है, तो चारित्र भी कुछ तो उसके साथ पलटा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं वो चारित्र सम्यक हुआ है कि राग द्वेष का पूर्ण रूप से अभाव हो सके अथवा बाहर में उसकी कुछ प्रकटता दिखाई दे सके। व्रतादि का जीवन में धारण नहीं हुआ है, इसलिए वो राग द्वेष की पूर्ण निवृत्ति के लिए, राग द्वेष निवर्तये, उसकी पूर्ण रूप से अभाव के लिए चारित्र को धारण किया जाता है। देखो तो इसमें क्या क्या बातें आ गई। पहली बात, सम्यक चारित्र कब धारण करना चाहिए? सबसे पहले धारण कर लो सम्यक चारित्र, फिर धीरे एक बार घर गृहस्थी छोड़ दें, फिर धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर कर लेंगे। यहाँ घर में रह के तो होता नहीं है कुछ भी, क्रम बताया है। घर में रहो चाहे बाहर घर छोड़ के रहो, कैसे भी, लेकिन चारित्र का धारण कब करना,
तो क्या कहा है, मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञान। जब दर्शन मोह का अंधकार का नाश हो जाए और सम्यक दर्शन का लाभ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाए और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए। दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन का लाभ, लाभ क्या है दुनिया में, कौन सा लाभ है? सोना के भाव बढ़ जाए, कोई शेयर लिया हो उसके भाव बढ़ जाए तो लाभ हो गया? ये लाभ नहीं है। जीवन में श्रद्धा बदल जाए, श्रद्धा सम्यक हो जाए, वही लाभ है। तो दर्शन का लाभ होने पर और अवाप्त संज्ञान है, अवाप्त यानी प्राप्त कर लिया है सम्यक ज्ञान। तो चारित्र कब धारण करना? पहली बात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर, दर्शन मोह रूपी अंधकार का नाश होने से, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर। दूसरी बात, सम्यक चारित्र क्यों धारण करना? क्यों धारण करना, जरूरत क्या है? जब श्रद्धा सम्यक हो ही गई, ज्ञान हो ही गया, तो चारित्र की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है सम्यक चारित्र धारण क्यों करना? बोलिए पद्मा जी। राग देश के पूर्ण अभाव के लिए, राग द्वेष की पूर्ण निवृत्ति के लिए। क्योंकि जब तक सम्यक चारित्र धारण नहीं करेंगे, भले ही श्रद्धा सम्यक हो, भले ही ज्ञान हो गया हो, लेकिन राग द्वेष की निवृत्ति के लिए वो चारित्र को धारण करना ही चाहिए। तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। तीसरी बात, इसका स्वामी कौन हो सकता है, यानी किसे सम्यक चारित्र धारण करना चाहिए? सम्यक चारित्र का पहले में तो काल बताया कब करना चाहिए, फिर दूसरे में कारण पूछा कि क्यों करना चाहिए, और फिर तीसरी बात पूछ रहे हैं कि उस सम्यक चारित्र को धारण करने का स्वामी, उसका योग्य पुरुष, या सीधे शब्दों में कहो तो सम्यक चारित्र किसे धारण करना चाहिए? बोलिए प्रेमलता जी। सम्यक दृष्टि होना चाहिए वो। हाँ, सम्यक दृष्टि। और अभी मैंने अर्थ किया है उस शब्द का, सम्यक दृष्टि ठीक है, एक शब्द और आना चाहिए। बोली कविता है। जिसमें जो वीतरागी साधु हो उनको। और वीतरागी साधु पहले से ही होगा तो फिर उसमें चारित्र धारण करने की जरूरत ही क्या है उसको? वीतरागता की प्राप्ति के लिए तो चारित्र धारण ही करना चाहते हैं। एक ही शब्द उसमें और जोड़ना है। बोलिए विनीता आंटी। सम्यक ज्ञानी भी लिया ना साथ में, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी, मैंने कहा ना सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न सज्जन पुरुष, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी हो, वो ही सम्यक चारित्र को धारण करने का पात्र है। यानी सम्यक वही कि किस कब धारण करना है, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद। उसी को दूसरी तरह से पूछ रहे हैं, किसे धारण करना चाहिए? कि जिसके जीवन में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया हो, तब वो सम्यक चारित्र धारण करने का अधिकारी है। वास्तव में अधिकार तो तब है सम्यक चारित्र धारण करने का, क्योंकि उसके पहले के काम आपके हो गए हो, पहले की भूमिका हो गई हो, तभी वो आपके जीवन में यथार्थ रीति से प्रकट होगा। अब कोई कर लेते हैं, पहले भी कर लेते हैं, पहले भी, वो अलग बात है। लेकिन एलिजिबल कब हो आप, पात्र कब हो, योग्य कब हो? कि जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र को धारण करना चाहिए, किया जाना चाहिए। यही राजमार्ग है, सही रास्ता यही है। ये यहाँ पर इसमें श्लोक में बताया। एक बार और श्लोक का पाठ कर लेते हैं। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवर्तये चरणं प्रतिपद्यते साधु। अर्थात दर्शन मोह रूप अंधकार के दूर होने पर, सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर, जिसे सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई है, ऐसा साधु सत्पुरुष जो निकट भव्य है, वह राग द्वेष के पूर्ण भाव के लिए चारित्र अंगीकार करता है। देखो एक और शब्द यहाँ दिया है, जो निकट भव्य है, अल्पकाल में ही जिसे मोक्ष जाना है, उसको चारित्र को धारण करने के भाव आते हैं। नहीं तो जिसको संसार लंबा है, उनको चारित्र धारण करने के भाव भी नहीं आएंगे।
ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए, राग द्वेष निवृत्ति, निर्वृत्ति क्या चीज है इसकी? क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं है। नीचे रहे ना, निवृत्ते, आधा त और या पे आई, निवृत्ति, हाँ निवृत्ते, निवृत्ति, निवृत्ते, राग द्वेष निवृत्ति, निवृत्ते, हाँ ठीक। चलिए अगला। इसमें आपने काल को क्या बताया है? जैसे स्वामी तो ये बता दिया जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जिसको, वो ही है। कब धारण करना चाहिए, तो वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद। मोहतिमिराप, पहली जो लाइन है ना, मोहतिमिराप हरणी दर्शन लाभ संज्ञान। ये इसमें सम्यक चारित्र वाला जो आपने उन्होंने पूछा, तो आपने लिखा है ना, जब दर्शन मोहिनी नष्ट हो जाए और सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त हो। हाँ, दर्शन मोहिनी नष्ट हो जाए तो सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त हो और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए। देखिए अगला, ऐसा क्यों है कि राग द्वेष की निवृत्ति क्यों करनी, राग द्वेष का अभाव कराने का क्या प्रयोजन है? हम सम्यक चारित्र धारण नहीं करें और सम्यक चारित्र धारण किए बिना ही हमारे राग द्वेष का अभाव हो जाए। सम्यक चारित्र को धारण करने के लिए सम्यक चारित्र धारण कर पूर्वक ही राग द्वेष का अभाव होगा, ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब राग द्वेष के अभाव के लिए चारित्र को ही क्यों धारण करना? ऐसे ही हो जाएंगे हम तो घर में रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे और हम तो किसी से राग द्वेष नहीं करते। ऐसा भी तो कोई सोच सकता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसा सोचते हैं कि हम तो घर में रहते हैं और हम किसी से राग द्वेष नहीं करते। तो उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि राग द्वेष का अभाव होने पर ही हिंसा आदि के अभाव होने का नियम है। चारित्र कब प्रकट होगा? कि राग द्वेष अभाव होने पर, क्योंकि राग द्वेष का अभाव होने पर ही हिंसा आदि के अभाव होने का नियम है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। यानी कि कोई कहे हम बाहर से खाली व्रत आदि धारण कर लें, राग द्वेष का अभाव नहीं करें, ऐसा अगर कोई कहे तो उसके लिए, या फिर कोई कहे कि हमको चारित्र की आवश्यकता ही क्या है बाहर में धारण करने की, हम घर में रहकर ही कर लेंगे, ऐसे ही घर में रह के, मतलब बिना नियम लिए, बिना कोई नियम लिए ही घर में रहने का मतलब है कि हम बाहर में त्याग आदि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो वैसे ही राग द्वेष नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राग द्वेष का अभाव होने पर ही बाहर में हिंसा आदि का अभाव होता है, और हिंसा आदि के अभाव जब हो रहा है तो उसके लिए राग द्वेष का अभाव भी अंदर में होता ही है। तो राग द्वेष का अभाव होने पर ही हिंसा आदि के अभाव होने का नियम है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। श्लोक पढ़ के बता देती हूँ, फिर अभी बुलवा लूंगी मैं खाली इसका अर्थ, फिर अपन कल कर लेंगे। राग द्वेष निवृत्ते, बोले राग द्वेष निवृत्ते। दीपिका जी। राग द्वेष निवृत्ति, हिंसादि निवर्तना कृता भवति, हिंसादि निवर्तना कृता भवति, निवर्तना, निवर्तना कृता भवति, हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्तिः, अनपेक्षितार्थ वृत्तिः, कः पुरुषः सेवते नृपति, कः पुरुष सेवते नृपति, कः पुरुषः सेवते नृपति, कः पुरुषः सेवते नृपति, रागद्वेष निवृत्तिः हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्तिः, कः पुरुषः सेवते नृपति। रागद्वेष निवृत्तिः
हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्तिः कह पुरुषः सेवते नृपति। ठीक है, सामान्य सा अर्थ बता देती हूँ, केवल शब्दार्थ, फिर श्लोक पाठ करेंगे अपन। राग द्वेष निवृत्ति, राग और द्वेष की निवृत्ति होने से हिंसादि निवर्तना, हिंसा आदि का अभाव होता है, कृता यानी कृतार्थ पूरा भवति होता है, हिंसादि का पूरा अभाव होता है, कृता यानी पूर्ण रूप से अभाव, भवति होता है, कृता यानी कृतार्थ पूरा। अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षित यानी जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, अर्थ यानी पदार्थों की, और वृत्ति यानी ऐसा जिसकी वृत्ति मतलब जिसका ऐसा समझ लो अपेक्षा रहित, जिसकी नेचर स्वभाव है, जिसकी कोई किसी की अपेक्षा जिसको नहीं है। कह पुरुष है, कौन पुरुष, सेवते सेवा करेगा, सेवा करता है, नृपतीन यानी राजा की, जिसको किसी पदार्थ की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा कौन पुरुष राजा की सेवा करता है। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही हिंसादि की निवृत्ति पूर्ण होती है, और जिसे कोई प्रयोजन नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसी वृत्ति वाला पुरुष राजा की सेवा क्यों करेगा, ऐसा यहाँ ये अर्थ दिया है। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी आप ये 2 श्लोक बोलेंगे, वापस से मैं बोल रही हूँ, एक एक श्लोक बोलेंगे एक एक व्यक्ति। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्तये चरणं प्रतिपद्यते साधु। या फिर ऐसा करिए, ये एक ही श्लोक बोल लीजिए आज सभी, कल वो दूसरा बोल लेंगे, जिनको याद करना हो वो याद कर सकेंगे उसको। ठीक है, शुरू करिए अर्चना जी।